हेलो दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपके हथेली में दो चिन्ह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जो आपके जीवन को बहुत ऊपर की तरफ ले जाएंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से जीवन में संपन्नता, लाभ व सुख देने वाले हैं। सबसे पहले शनि और गुरु के क्षेत्र के बीच में बनने वाला ये मछली का चिन्ह साधारण नहीं होता है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, शनि कर्म के कारक हैं। आप जैसे जातक जितना ज़्यादा अपने धर्म कर्म को मिला करके चलते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करते जाते हैं, उतना ज़्यादा आप जैसे जातकों का मान सम्मान और प्रगति होता चला जाता है। आध्यात्मिक गुण आपके अंदर सभी तरह के रहेंगे और जीवन में सब तरह के मुकाम आप सरलता से पा सकेंगे। बस आपको धैर्य रखने की और शनि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने के साथ में एफर्ट ज़्यादा डलवाएंगे ताकि आपके हर तरह के काम में परफेक्शन आ सके। तो इसीलिए आपको अपने ज्ञान का, बुद्धिमत्ता का, ओवरऑल आपके पास जो विजडम है, नॉलेज है, उसका यूटिलाइजेशन हर तरह के काम में करना रहेगा और थोड़ा लेट लतीफ़ी वाला काम आपके जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि शनि के क्षेत्र के ऊपर में आड़ी रेखा भी है और भाग्य रेखा भी रुक रुक करके चलने के कारण कोई काम एक बार में पूरा होना मुश्किल होता है। लेकिन इस तरीके का फिश जीवन में अपने ज्ञान, कर्म और निरंतरता के कारण बड़े से बड़ा मुकाम भी बड़ी सरलता से दे करके जाता है। इसीलिए अंततः आपकी सारी इच्छाएं, मनोकामना जीवन में पूर्ण हो जाने वाली रहेगी और यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि ये शनि का ही साल है। तो इस साल में आपके साथ न्याय हर विषय को लेकर के होना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास ज्ञान योग्यता बहुत अच्छा है, विद्या रेखा आपके हथेली में है और आपके हथेली में सूर्य पर भी इवन फिश साइन का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जिसके कारण आप जितना ज़्यादा लोगों से इंगेजमेंट बनाएंगे, लोगों के काम आएंगी या किसी भी विषय को लेकर सर्विसेज देंगे, आपका उद्धार बहुत ज़्यादा होता जाएगा। जैसे दिन दुगनी रात चौगुनी जो कहावत है वो आपके केस में किसी भी तरह के सर्विस देने के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। जब इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं तो अपना ज्ञान, बल, योग्यता, मानसिकता, कर्म दूसरों के बहुत ज़्यादा काम आता है और दूसरों का उद्धार कराता है। तो दूसरों की सफलता, दूसरों की उन्नति, दूसरों का सुकून, शांति देने से ही अथवा सर्विस देने से ही आपको इन रिटर्न वो 10 गुना होकर के आ जाने वाला रहेगा। यहाँ पर आप न्यायप्रिय हैं, ईमानदार हैं, आपके अंदर किसी तरह का छल कपट नहीं है, तो इसीलिए आपको यह साल और ज़्यादा उन्नति लेकर के जाएगा, उन्नति दे करके यानी जाने वाला है। और सूर्य के क्षेत्र पर इस तरह का चिन्ह जब भी होता है तो ये जब बुध की तरफ झुका हुआ रहता है तो बुध साफ रूप से व्यापार है या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क है। तो इस कंडीशन में आपको अपना खुद का काम निश्चित रूप से स्थापित करना चाहिए। ये वही साल है, ये वही समय है जिसमें आप इतने समय से जो सोच के आ रहे हों खुद के काम को लेकर के, वो आपको निश्चित रूप से प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि सूर्य के क्षेत्र पर त्रिकोण की आकृति चल अचल संपत्ति का मालिक, अच्छा नाम और सम्मान दे देने वाली और नाम सम्मान में भी हमेशा उन्नति देने वाली होती है, क्योंकि एक सिक्योरिटी का साइन है और सूर्य पर होने के कारण इसका काम है आपको धन दौलत देना, सम्मान देना और आपको गुडविल के द्वारा बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलवाना। तो इसीलिए आपको अपने एफर्ट को सही डायरेक्शन में यानी अपने खुद के काम के लिए लेकर के जाना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो जो आपका प्रश्न था कि वर्क लाइफ, बिजनेस, हेल्थ, तो यहाँ पर बिजनेस होने के पूरे योग हैं और बहुत ज़्यादा सफलता इसमें प्राप्त होने की योग है। जहाँ तक हम हेल्थ के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर हम लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो लाइफ लाइन पर यहाँ क्लोजली आप देखेंगे तो एक लाइन एंड हो रही है और बहुत ही स्लाइटली सेकंड वन लाइन जनरेट हो रही है। अब इस पीरियड को हम यहाँ जज करेंगे तो ये पीरियड करेक्टली आपका 35 एंड 36 के मिड का है, जो यानी इसी साल के मिड तक का समय बता रहा है। इसके बाद में आप इस साल के मिड तक आते आते यानी जून जुलाई के आसपास तक आते आते इनिशिएशंस बहुत स्ट्रॉन्ग लेंगे, एफर्ट्स बहुत स्ट्रांगली डालेंगे, रिस्क लेंगे यानी, और उस रिस्क या कर्म से सक्सेस लाइन जो जनरेट हुई है तो कन्फर्मेशन देती है कि इस साल आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। और उसके कारण आपका जो लाइफ लाइन है उसका बल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और लाइफ लाइन का बाहर की तरफ झुकना व्यक्ति को यात्रा तो कराता ही है लेकिन जन्म स्थान से दूर रसने बसने के पूरे योग भी निर्मित करके देता है। इसीलिए यह समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। बहुत सुखद परिवर्तन आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी, घरेलू विषय को लेकर के, आपके अर्थ यानी इकोनॉमिकल कंडीशन के विषय में अच्छा होने जा रहा है। और इसके बाद छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन हम देख ही सक रहे हैं जो यहाँ पर निकल रही है, तो ये आपको लगातार अपने एफर्ट से सफलता देती चली जाएगी। तो इसीलिए आपके हेल्थ में भी बहुत मेजर रिकवरी या कह सकते हैं ओवरऑल लाइफ में आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अपग्रेडेशन होने जा रहा है। इवन आप 38 और 40 के एज के मिड में आते आते मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ डेवलप भी करेंगे, जिसका कॉम्बिनेशन इस तरीके का ट्रायंगल एंड स्क्वायर का साइन भी कंफर्मेशन दे रहा है।
अब यहाँ पे विंडो साइन का कॉम्बिनेशन भी आता हुआ आपको दिखेगा, तो ये सब कॉम्बिनेशन इस बात को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी लाइन से रिलेटेड भी वर्क करते हैं या किसी भी तरह का ज़मीन का लेन देन करते हैं, अपने नाम से ज़मीन लेते हैं अर्थात, तो उसका दाम बहुत बढ़ेगा या उसके द्वारा भी आपको बहुत ज़्यादा सफलताएं मिलेगी। इसीलिए आपको अब इंडिपेंडेंट वर्क में इंटर करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए और उसमें आगे चल के आपके पार्टनर का भी सपोर्ट आएगा। इसलिए शुक्र से रेखा आकर के लाइफ लाइन को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ रही है, जो पार्टनर के सपोर्ट से या अपने घर के क्लोज मेंबर के सपोर्ट से और एक्सट्रीम सक्सेस 38 के आसपास में देती दिखाई दे रही है। तो अभी हम बात करते हैं ओवरऑल हैंड के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो पूरा का पूरा वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट यानी जिसमें फिंगर भी लेंथ में ज़्यादा हो और पाम का स्ट्रक्चर भी लंबाई में ज़्यादा हो। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि आप जैसे जहाँ तक इमोशनल, सेंसिटिव, डीप थिंकर, एनालिटिकल और क्रिएटिव माइंड के और ग्रेट इमेजिनेशन में देखने को मिलते हैं। पेशेंस लेवल इस कंडीशन में अच्छा होता है, कोई भी काम एक तरीके से परफेक्शन के अकॉर्डिंग ही करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेना पसंद करते हैं, शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं। और आपकी जो माइंड लाइन है वो भी लॉन्ग होने के कारण आपके अंदर बुद्धिमत्ता, ज्ञान, सीखने की योग्यता, पुरानी बातों को याद रखने की योग्यता, सही समय पर अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की योग्यता बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसमें से जब छोटी छोटी लाइन मरकरी के लाइन या मरकरी माउंट के तरफ जाती है तो ये बहुत ज़्यादा फोर्स करती है कि आप बिजनेस करिए या इंडिपेंडेंट वर्क में इंटर करिए। इसीलिए हम देखेंगे तो यहाँ पर पहली जो लाइन निकली है वो करेक्ट 36 में और सेकंड वन लाइन आपकी अराउंड 42 और 4 के मिड में भी निकली है, जो कि और मेजर अपग्रेडेशन को रिप्रेजेंट कर रही है आपके मेंटल हेल्थ को लेकर के, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस को लेकर के। अब आप देख सकते हैं कि जब ये प्रोग्रेस लाइन नहीं निकली तो माइंड लाइन थोड़ी सी आपको गाढ़ी दिखेगी, हल्की फैली दिखेगी, लेकिन इसके बाद माइंड लाइन एक तरीके से स्मूथ होती जा रही है क्योंकि ये पीसफुलनेस को इंडिकेट कर रहा है आपकी इस तरह के इनिशिएशन से। तो आपको बिल्कुल नहीं हिचकना है, झिझकिचाना है, जो रिस्क लेना है ये समय बहुत सही है, आपको हर तरह से सहयोग मिलेगा आपके रिस्क में। आपको बिल्कुल रिस्क लेकर के इंडिपेंडेंट वर्क में इंटर कर ही लेना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने भाग्य को, धन को और आने वाले भविष्य को बहुत ज़्यादा मजबूत कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो यहाँ पर जब भी फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक बहुत सूझबूझ के साथ काम करते हुए पाए जाते हैं। समय परिस्थिति के अनुसार अपने निर्णय योजनाओं को बदलना आप जैसे जातकों के लिए बहुत अच्छा होता है। फिंगर के बीच में जब गैप होता है तो ये ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए बहुत ज़्यादा किसी के लिए जजमेंटल नहीं होते, रात गई बात गई, ये बाहर से शो करते हैं लेकिन अंदर से उन सब गतिविधियों से सीख और समझ के आगे आने वाले लाइफ में अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे डिसीजंस अच्छे से लेते हुए पाए जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आप जैसे जातकों को एक खुला सोच, स्वतंत्र विचार वाला बनाने के साथ साथ बहुत अच्छा सीखने समझने की योग्यता भी देता है। इसलिए आप जैसे जातकों के पर हर विषय को लेकर के पर्याप्त ज्ञान यानी देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी सब फिंगर की तरफ ज़्यादा हो जाए तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। यानी आप जैसे ज़्यादा तक अपने फैमिली, फ्रेंड, कलीग्स या वो सभी लोग जिनसे इमोशनली अटैच्ड हैं उनके लिए सेक्रीफाइस करने से कभी भी पीछे नहीं हटे, ना कभी हटेंगे। और लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण ये थोड़ा कम्युनिकेशन एरर बैरियर देता है, जैसे स्टेज फियर होना या नए लोगों से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट होना। कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है इस कंडीशन में, इसलिए कभी भी इमीडिएटली मेजर लाइफ डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। पेशेंस आपका सक्सेस का की है क्योंकि सैटर्न पे बहुत पॉजिटिव साइन हमने देखा है। तो इसीलिए जितना सूझबूझ या दूरदर्शिता रख करके आप निर्णय लेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आपके हर तरह के डिसीजन से प्लानिंग में आता जाएगा। और यहाँ पर ये आपके थॉट प्रोसेस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो थॉट प्रोसेस आपका बहुत अच्छा हो सकेगा जिसके कारण पीसफुलनेस आपके लाइफ में हमेशा बरकरार रहेगा और आपका मैनेजमेंट भी इवन बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग होती है तो ये रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी देती है। जीवन में कभी भी नया काम करने से पीछे नहीं हटते हैं, किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने से पीछे नहीं हटते हैं। यूनिक वे से काम करने की आदत ये देता है और अपने दम से नाम, सम्मान, सफलता प्राप्त करने की योग्यता भी ये देता है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपके फिंगर पे आड़ी रेखाएं तकरीबन थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है जिसके कारण रिश्तों में अनबन, मतभेद ज़्यादा होता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपका नेचर वाटर एलिमेंट हैंड है, यानी जो वैसे ही इमोशनल सेंसिटिव बना रहा है तो जल्दी इमोशनल हर्ट होते हुए भी देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ में अगर आपको सुधार करना है तो आपको अपने लाइफ में माइंड लाइन का यूटिलाइजेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी पहले अपना फ़ायदा, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी को लाना होगा और इस कंडीशन में इमोशनल डिसीजंस लेते हुए बचना होगा।
ये चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ तो आपकी लक लाइन में हो जाएगा कि यहाँ कंसिस्टेंसी आ जाएगी या सैटर्न से इसका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसके कारण आप जो भी काम करेंगे एक एफर्ट में आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, जिसके कारण आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकेगा। अदरवाइज आपके जीवन में सबसे मेजर इशू यही रहेगा कि सब कुछ होते हुए भी सेटिस्फेक्शन की कमी पाई जाएगी। तो ये आड़ी रेखाओं को ख़त्म करने का रेमेडी होता है, लेकिन इसका सीधा असर आपके लक लाइन पे भी आता हुआ देखने को मिलेगा और इवन आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा बेटर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर दे रही है। मरकरी पे स्पेसिफिक कोई मजबूत लाइन नहीं है। मीठी बोली का उपयोग करना चाहिए। थोड़ा सा अपने नेचर में नरिशमेंट लेकर के अगर आप आते हैं, नरिशमेंट का तात्पर्य होता है कि थोड़ा किसी को आगे से पूछना, सम्मान देना या अच्छी बातें कह देना, ग्रेटिट्यूड रखना। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा कि आपके रिलेशन मजबूत करेगा, आपको अट्रैक्टिव बनाएगा। और बिजनेस के रिगार्डिंग या सर्विस के रिगार्डिंग हम इतने अच्छे लक देख रहे हैं तो लोग आपसे परमानेंटली अटैच होंगे, जुड़ेंगे और आपके पास रिपीटेटिव कस्टमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जब भी फिश साइन का कॉम्बिनेशन या ऐसा कॉम्बिनेशन सन पे आता है तो ये जो गुडविल देता है, रिस्पेक्ट देता है, ये सबसे ज़्यादा अपने लोगों से देता है जो बाहरी लोग अपने बने हैं। तो आपको ये आपके नेचर वाइज भी और आपके सोशल सर्कल वाइज भी बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा और आपको अच्छा फील करवाएगा। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट रहता है, क्योंकि कई मर्तबा इमोशन और प्रैक्टिकलिटी यानी हार्ट और माइंड लाइन में अटक जाते हैं किसको ज़्यादा प्राथमिकता दें। लेकिन आप तो अपने माइंड को ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए। लॉजिकल, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव होना बहुत अच्छा है और जो चीज़ आपके लिए फ़ायदा कर रही है उसमें इंस्टेंट डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ जाएं। तो ये चीज़ करने से आप सबसे पहले अपना खुद का उद्धार कर सकेंगे। फैलेंजेस आपका ठीक है लेकिन इंटरनल मास वीक है। इस कंडीशन में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पाई जाती है, इसीलिए फिजिकल फिटनेस पे काम करते रहना चाहिए, जैसे योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉक। वो सारी फिजिकल एक्टिविटी करने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, मसल्स इंप्रूव होते हैं और सर्वप्रथम मंगल की स्थिति अच्छी होती है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता आप जैसे जातकों की फिर बहुत ज़्यादा अच्छी होते हुए देखने को मिलती है। तो इस चीज़ पे आपको बारीकी से काम करना रहेगा और यही चीज़ आपके लाइफ लाइन को भी इम्प्रूव कर रहा है और आपके आने वाले पूरे भविष्य को बहुत मजबूत भी करेगा। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका एक तरीके से नॉर्मल है, जिसके कारण आपको छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहेगी। यवकसन यहाँ पर डेवलप हो सकता है अगर आप रेगुलर बेस मेडिटेशन करें, जो आपको इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस और मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिटी लाइफ में ला करके देगा। सेकंड फेलेंज के ऊपर जब भी आड़ी रेखाएं होती है तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी से कोसों दूर रहना चाहिए। ये आपकी एनर्जी को ज़ाया करेगा, क्योंकि सेकंड फेलेंज लॉजिक का क्षेत्र है और यहाँ जब आड़ी रेखा होती है तो हमारे लॉजिक हमारे लिए सही होते हैं, लेकिन ऐसा हमें प्रतीत होता है, लेकिन वो सारे टर्म्स, कंडीशन या एक्शंस और ज़्यादा लाइफ में नेगेटिविटीज़ ले आते हैं। इसलिए दूसरों के मसलों में नहीं पड़ना है, वाद विवाद में अपने किसी भी मसले में इंटर नहीं करना है। कोई आपको नेगेटिव प्रूफ कर रहा है, नेगेटिव बातें भी कर रहा है, उसको एक तरीके से अपना प्लेजर समझ के आगे बढ़ जाना है कि मेरी नेगेटिविटी आप लेके जा रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन इन सारी चीज़ों में उलझने से नहीं उलझने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये मिलेगा कि आपका ध्यान एक जगह एकाग्रचित्त रह पाएगा। आप अपने कर्मों से, अपने लाइफ स्टाइल से या दूसरों लोग जो आपकी बात करेंगे उनके द्वारा सबका मुंह बंद कर देंगे। इतनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट फेलेंज है वो डेवलप बहुत है, जिसके कारण आपके अंदर विल पावर की कोई कमी नहीं है। इच्छा बल, इच्छा शक्ति जब इतनी मजबूत होती है तो इंसान कुछ भी हासिल करने में सक्षम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी जो थोड़ी बहुत आड़ी रेखा आ रही है वो चिंता रेखा होती है, जो यहाँ सेकंड फेलेंज से ऊपर की तरफ आने शुरू होती है और अभी ये मजबूती से नहीं आया है। इसलिए हम अगर अभी से इस पर नियंत्रण रखें तो ऐसे भी लाइफ में बहुत ज़्यादा वरीज, टेंशन ख़त्म होगा और अननेसेसरली एनर्जी डिस्टर्बेंस भी ख़त्म होगी। पाम का स्ट्रक्चर जब रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय आप जैसे आता मानसिक मेहनत अच्छा करते हैं। सबसे डेवलप जोन आपका चंद्रमा का है, इसलिए आपको आपके मन का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अपने थॉट यानी सोचने, थॉट प्रोसेस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितना अच्छा सोचेंगे, बोलेंगे या अच्छे माहौल में रहेंगे, अच्छा खान पान रखेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे, उतना ज़्यादा लाइफ अच्छा होता जाएगा बाहर से और उतना ज़्यादा मन अच्छा होता जाएगा। क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, आर्ट है, आपका थिंकिंग प्रोसेस है और ये सारी जो चीज़ें बताई गई ये सब चंद्रमा को और अच्छा करती, मजबूत करती है। तो ये सारी चीज़ें करने से होगा ये कि रेस्टलेसनेस ख़त्म होगा, अननेसेसरीली फियर जो आता है वो सब ख़त्म होगा, डाउट्स आते हैं वो ख़त्म होगा, बेचैनी के साथ में जो नेगेटिव थॉट आते हैं
या एकदम से ऐसा लगता है कि किसी ने बांध दिया है, कुछ कर दिया है, कुछ खोने का डर, ये जितना कुछ है ये सब कुछ आपका सुव्यवस्थित हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद आपका मन इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो सोचेंगे चाहेंगे वो सरलता से प्राप्त कर लेंगे। शुक्र इसके बाद ज़्यादा डेवलप है, तो लाइफ को अपग्रेड करने, इन्हेंस करने पे ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका रहा है। जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ हुआ, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ती चली जाएगी जैसी चंद्र की स्थिति अच्छी होती जाएगी। इसके बाद आपका मार्शियन जोन अच्छा है, जिसके कारण मेंटल स्ट्रेंथ, पावर ये अच्छी देता है। तो वीकनेस किधर आ रही है? वीकनेस बुध की तरफ ज़्यादा आ रही है, जुपिटर की तरफ थोड़ी ज़्यादा आ रही है। बुध निर्णय लेने की क्षमता या इन्फॉर्मेशन को सही जगह यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटी, और जुपिटर यहाँ पर नॉलेज, विजडम, योग्यता को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने की कैपेबिलिटी देता है। इसको हमें मजबूत करना है तो सबसे पहले चंद्र को अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके इनकी स्थितियाँ भी बहुत अच्छी हो सकेगी। फिलहाल हम बात करेंगे जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट पे पहली बात आड़ी रेखा है, और इस तरह की आड़ी रेखाएं होना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु, दूसरों का मददगार और ईश्वर के बहुत ज़्यादा निकट लेकर के जाता है। आप जैसे जातकों को बहुत धोखे मिलते हैं इस दुनिया से, बहुत मिस यूटिलाइजेशन होता है। कारण ये रहता है कि आप ईश्वर के निकट ही रहें, ईश्वर की उपाधि या उतना ट्रस्ट या उतना डिवोशन किसी और को ना चल जाए। इसीलिए आप जैसे जातक आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं, सामाजिक स्तर पे बड़ा जिम्मेदारी ले पाते हैं या काम कर पाते हैं, या दूसरों का भला करते हुए पाए जाते हैं। एक चीज़ निर्धारित कर लेना है कि ईश्वर ने आप जैसे जातकों को देने के लिए ही बनाया है, ना कि लेने के लिए। इसलिए आप अगर सोचें कि किसी से सपोर्ट मिल जाए या इमोशनल सपोर्ट मिल जाए, कोई हेल्प कर दे, वो तब करेंगे जब आप पहले खुद की मदद करेंगे। और सबसे पहले आपको तो किसी पे अपेक्षाकृत होना ही नहीं चाहिए। आपको तो ईश्वर और अपने अतिरिक्त ही ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए या डिपेंडेंट ही होना चाहिए। तो आपके काम फटाफट फिनिश होते हुए देखने को मिलेंगे। और ये कॉम्बिनेशन बच्चों से बहुत लाभ दिलाता है। अपने जितने भी पुण्य सत्कर्म हैं वो सब बच्चों के द्वारा प्राप्त होने के कारण सुख समृद्धि आते चले जाती है, जैसे बच्चों की आयु बढ़ती जाती है। और इवन जब भी आप कोई अच्छा काम या बड़ा काम या नया काम करने जाएं, तो कोई भी धार्मिक गतिविधि निश्चित रूप से अपनाएं, जैसे भजन, सत्संग, कीर्तन या सुंदरकांड या फिर भोजन। ये सारी चीज़ें करने से आप अपने गुरु को तो मजबूत कर ही रहे हैं, लेकिन इन आड़ी रेखाओं के कारण धर्म को, जहाँ अध्यात्म को लेकर के आ जाएंगे, उन सभी चीज़ों में आपको अंततः एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलता हुआ देखने को मिलेगा। जुपिटर माउंट जब भी थोड़ा दबा हुआ रहता है तो मसल्स कम होते हैं शरीर में, और इस कंडीशन में फैमिली से दूर होने की या फैमिली से दूर जाके सफलता प्राप्त करने के योग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी के अतिरिक्त जब प्रोग्रेस लाइन भी अवेलेबल हो जाए तो ये कॉम्बिनेशन एम्बिशियस डेफिनेटली बनाता है। जुपिटर को थोड़ा मजबूत करने के लिए आपको पीपल अथवा केले का पेड़ लगाना चाहिए या इन पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए। तो इससे आपके जीवन में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, फैमिली और करियर स्टेबिलिटी बहुत जल्दी आते हुए देखने को मिलेगी। शनि की स्थिति में शनि पर्वत आपकी विकसित सामान्य है, जिसके कारण स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म दोनों एक समान का रहेगा। यहाँ पर आपकी जो ये लकलाइन पहुँची हुई है, ये कन्फर्मेशन देती है कि एट द एंड आपके सारे एम्बिशन, गोल, एक्शंस सबके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जो इस तरह की आड़ी रेखा होती है ये सपोर्टिव हार्ट लाइन होती है, और इस कारण से ये व्यक्ति को और ज़्यादा इमोशनल या सेंसिटिव बनाती है। तो यानी आप दूसरों का दुख, दर्द, पीड़ा समझेंगे, दूसरों की कद्र करेंगे और अपने ओर से जितना हो सकता है दूसरों की मदद भी करेंगे किसी भी लेवल पे जा कर के। लेकिन जब इन रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो नहीं मिलेगा, और उस कारण से जब इमोशनल हर्ट होंगे तो डायरेक्टली इसका असर कहाँ आएगा? लक लाइन पे। यानी इमोशनल हर्ट होंगे तो एफर्ट किसी काम में नहीं डाल पाएंगे या मन नहीं लगेगा किसी काम में। इसीलिए इमोशनल डिसीजन लेने से बचना है, और यहाँ पर प्राणायाम को अपने जीवन में परमानेंटली लाना है। जितना ज़्यादा वायु तत्व बढ़ेगा, प्राण शक्ति बढ़ेगी, जिसके कारण मंगल की स्थिति तो मजबूत होएगी ही, लेकिन शनि वायु तत्व है, जिसके कारण आपका मूड स्विंग, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें ख़त्म सरलता से हो सकेगी। आपकी जो लक लाइन है ये चंद्र से बार बार रिलेट कर रही है, जिसके कारण आपको उद्धार, प्रगति सब जन्म स्थान से दूर देखने को मिलता है। जब एक चंद्र की रेखा टूटती है तो कोई ना कोई मन मार करके अपने इच्छा को ख़त्म करते हैं और फिर दूसरे तरह के काम में इंगेज होते हैं। ये सब अगर समय की हम बात करें तो 29-30 के बाद का पीरियड ये दिखाई दे रहा है,
फिलहाल के कंडीशन में यहाँ पर हम देखेंगे तो ये लक लाइन स्मूथली चल रही है, लेकिन माइंड लाइन पर रुकने के कारण अपने ही थिंकिंग प्रोसेस, डिसीजंस, प्लानिंग्स में चेंजेस करने के कारण लक रुक जाता है। अब इसी के बीच में एकाएक आपकी सूर्य की रेखा निकल रही है जो सफलता, नाम, सम्मान एकाएक जीवन में देती है, और ये समय आपके जीवन का 37 यानी अप्रोक्सीमेटली 36 के बाद का ही है, जो समृद्धि, प्रसिद्धि और नाम सम्मान लेकर के आने वाली है। और माइंड लाइन से भी एक रेखा निकल के आपके आगे बढ़ी है करेक्ट 36 के आसपास, जब आपकी मरकरी लाइन निकली है, और उसके बाद फिर एक अनदर लाइन निकली हुई है। इसलिए 2 से 3 प्रोफेशन और चेंज करने के कॉम्बिनेशन ये दर्शा रहा है। इसलिए आपको जॉब में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। अपने वर्क में आपको जाने से इन सब लक लाइन का लाभ ऐसे मिलेगा कि सन लाइन आपको गुडविल, नेम, फेम देगा, और बाकी जो लक लाइन से ये सब आपको टेम्पररी या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग दे सकेगी। और फिश साइन होने के कारण ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकल नॉलेज, पिन पॉइंट वे में आंसर करने की कैपेबिलिटी और न्याय करने की कैपेबिलिटी देता है। और ये कॉम्बिनेशन वाले जातक स्पिरिचुअली बहुत हाई हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है बहुत ज़्यादा अमीर होते हुए भी देखने को मिलते हैं। इस लक का अफेक्ट आपके फैमिली पर भी पड़ेगा, इसलिए आपके फैमिली में भी अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी आपके लक के कारण। इसके बाद में जब विद्या रेखा होती है तो अपना ज्ञान, कर्म, योग्यता हमेशा दूसरों के काम आता है। इसलिए आप जैसे जातक जिन किसी के भी साथ जुड़ जाए या उनको एडवाइस दे दो, उनको लाभ मिलता है। जब भी सन माउंट के ऊपर में मार्स की तरफ से लाइन आती है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। यह रेखा नॉर्मली संघर्ष देती है, लेकिन इसका काम है डेडिकेशन, किसी भी काम में देना। इसलिए बहुत ऊर्जा के साथ में कोई भी काम करते हुए शुरुआती तौर में देखने को मिलते हैं। और ये रेखा संघर्ष क्यों देती है? क्योंकि ये रेखा सेनापति बनाती है मंगल सूर्य की युति के कारण। इसीलिए आप जैसे जातक अगर हमेशा एक्टिव रहें, मेहनत करते रहें, तो ये रेखा आपको जितने भी पेंडिंग कर्मास है सब क्लियर करते जाएगी। और अगर नहीं करते हैं मेहनत तो वैसे भी ये संघर्ष किसी न किसी तौर तरीके से देती रहेगी। लेकिन यहाँ साइंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, जैसे ट्रायंगल का साइन आना तो फॉरेन से कनेक्शन, फॉरेन से लाभ या अर्निंग या मल्टीपल प्रॉपर्टी ये देता ही है। फिश सिंबल या स्क्वायर साइन या इस तरीके का साइन बच्चों से लाभ, अच्छे कॉन्टैक्ट रिलेशन या उनके थ्रू लाभ, बिजनेस या सर्विस के द्वारा बहुत मेजर अपग्रेडेशन, क्योंकि अपने द्वारा एनर्जी बहुत अच्छे डिलीवर कर पाते हैं दूसरों को, और ऊपर से मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का ये मेजर कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए आपको अपने टैलेंट, पैशन, आर्ट को फॉलो करना चाहिए और उसके रिगार्डिंग सर्विस डेफिनेटली आपको देनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मरकरी अमाउंट आपका पूरा का पूरा वीक हो रखा है, जिसके कारण प्रॉब्लम ये होती है कि समय पर अपनी बात को कह नहीं पाते। जब वार्तालाप खत्म हो जाती है, समय बीत जाता है, तब ध्यान आता है ये बात कह देनी चाहिए थी, ये निर्णय ले लेना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जिसमें मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन के कारण रिलेशन और एक तरीके से काम डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर कभी भी प्री प्लान्ड होकर के काम करने मत जाइएगा, क्योंकि वो प्लानिंग करके आप अपने काम को, थॉट को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। और इस मरकरी के लिए आपको एक रेमेडी भी करनी चाहिए कि खाली फ्रेम को नदी में बहाना चाहिए, जिससे आपके पास नेगेटिव मेमोरीज क्लियरली जा सके और आप नई सिरे के से अपनी बुद्धिमत्ता, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज सबका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली कर सकें। यहाँ पर जब भी इस तरीके से बायफोर का साइन बहुत क्लोजली बनता है यूनियन लाइन पे, तो एक बार डिटैचमेंट, देन बहुत अच्छा अटैचमेंट पार्टनर से देखने को मिलता है। हृदय रेखा के अंत में भी गोपूछ की जब आकृति बनती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को क्रिएट करती है। और हार्ट लाइन पे आइलैंड के फॉर्मेशन होना या डबल हार्ट लाइन का फॉर्मेशन चलना, ये बहुत आम बात होती है जो जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल या सेंसिटिव होते हैं। तो जब आप टॉक्सिसिटी को अपने अंदर रखेंगे, जैसे नेगेटिव मेमोरीज हो गई, खासकर वही रेमेडी बुध का भी दिया गया आपको, तो ये फिर हेल्थ इश्यूज़ में कन्वर्ट होते हैं। तो जो मंगल का भी सजेशन दिया गया, सैटर्न का सजेशन दिया गया उस, और इसके अलावा बुध का, ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी आपको इमोशनली स्टेबल और अंदर से बहुत ज़्यादा क्लियर हर विषय में रहने की ज़रूरत है। तो जाकर के आप इमोशनल स्टेबल होने के साथ साथ ये जो मेजर आपको ड्रॉबैक्स इश्यूज आ सकते हैं आइलैंड के फॉर्मेशन पे, क्योंकि हार्ट इमोशंस को, हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, और आइलैंड होना यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ख़राब है। लेकिन अभी उम्र आपकी कम है और ये जो आइलैंड इंडिकेट कर रहे हैं ये 44 के बाद के समय को दर्शा रहे हैं। तो अभी हम इसके ऊपर काम करेंगे तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो इसका नेगेटिविटी डेफिनेटली नहीं आएगा। हार्ट लाइन जब एंड होती है जुपिटर पे, तो ये व्यक्ति को बहुत ईमानदार और बहुत ज़्यादा समर्पित भाव दूसरों के प्रति रखना सिखाती है।
सीधे जब हार्ट लाइन चल जाए या कोई सपोर्टिव हार्ट लाइन भी चल जाए तो बहुत अच्छा वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर देखने को मिलता है। और जब ऊपर एकदम चल जाए तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स देने वाला भी होता है। तो आपके अंदर मल्टीपल इमोशंस देखने को मिल रहे हैं और ये कॉम्बिनेशन को यूटिलाइजेशन करके आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। जहाँ प्रैक्टिकल, सेंसिटिव, इमोशनल होने की ज़रूरत है वहाँ पर आप समय और परिस्थिति के अनुसार होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आपका जो माइंड लाइन है ये लाइफ लाइन से पहले से भी थोड़ा डिस्टेंस में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ज़िद बचपन से रही है आपके अंदर ज़्यादा, लेकिन आपकी जो ज़िद है ये प्रॉपरली 20 के बाद से ज़्यादा देखने को मिली है। इस माइंड लाइन में ज़्यादा मेजर डिस्टर्बेंस कहीं भी नहीं है और अब तो माइंड लाइन के ऊपर में आपके बायफोर के साइन के द्वारा 2 मेजर ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन आ चुके हैं। और ट्रायंगल माइंड लाइन पे होना नए इनिशिएशन वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। और जिस व्यक्ति का बहुत बड़ा कारोबार, साम्राज्य या प्रॉपर्टीज़ डेवलप होने के चांसेस होते हैं, जिसका हाईली चांसेस होता है कि वो अपने मेंटलिटी के बिहाफ पर एक्सट्रीम सक्सेस पा सके किसी भी सेक्टर में, तो ट्रायंगल के साइन आ जाते हैं। तो ये सब अपने रिजल्ट 36 एक्यूरेटली इसी पीरियड से देंगे और इसके बाद कंटिन्यूस आपको ऐसे लाभ मिलता जाएगा। एक जो आउटर मार्स से भी रेखा आ रही है ये विपरीत परिस्थिति में अपने आप को मजबूत रखने की सीख देती है, हिम्मत हारने नहीं देती है। और आउटर मार्स पे जो आड़ी रेखा ये कोर्ट कचहरी का भी मामला दे सकती है, इसलिए एग्रेशन में काम करने से बचना है, आवेश में आनी। और जो यहाँ सजेशन दिया गया अगर आप इसी को मेंटेन कर जाएं तो इस आड़ी रेखा का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा। इसके नकारात्मक प्रभाव में कुछ चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी प्रॉपर्टी इश्यूज़ में, ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग कोई भी इशू हो तो ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मंगल ब्लड रिलेशन के द्वारा नेगेटिविटीज़ को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने आप को कूल काम रखने के लिए जो सैटर्न का भी सजेशन दिया गया वो आप फॉलो करेंगे तो अच्छा आपके लिए रहेगा। बाकी जब माइंड लाइन स्ट्रेट होती है तो यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी ग्रेस्पिंग स्किल देती है, मेमोरी शार्प देती है, IQ लेवल, इंटेलिजेंसी जैसी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी डिग्रियाँ हाथ में हो, लेकिन बहुत एजुकेटेड पर्सनैलिटी और बहुत अच्छी लर्निंग कैपेबिलिटी ये हमेशा देती है। इसलिए आप आगे चल कर के भी नई नई चीज़ें सीखेंगे, जिसके कारण आपके काम में विस्तार देखने को मिलेगा। आपके पाम में जो मरकरी लाइन्स हैं वो बहुत कम हैं और कमज़ोर है, जिसके कारण आप जो भी कोर्स लेते हैं या जो भी आप नॉलेज गेन करते हैं, एजुकेशन गेन करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन अपने लिए नहीं कर पाते या उसको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इस चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है, तब जाके ये मरकरी लाइन अच्छी हो सकेगी। देन आफ्टर आप अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट के बिहाफ पर कहीं पर भी अपना नाम, सफलता का परचम लहरा सकेंगे। स्टार्टिंग ऑफ लाइफ हेल्थ के रिगार्डिंग यानी टीन एज चाइल्डहुड डिस्टर्बिंग आपका दिखाई दे रहा है। 21, 23 एंड 4, 27 के एजेस में अपनी इनिशिएशन से प्रोग्रेस मिल रही है। फिर यहाँ पर लाइफ लाइन में चेंज हुआ जिसने एक तरीके से डिक्लाइनेशन और बहुत मेजर ट्रबल या स्ट्रेस, स्ट्रगल आपको दिया। अराउंड ये समय था आपकी लाइफ में 30 अप्रॉक्स से लेकर के अराउंड 35 तक। अब अपग्रेडेशन वापस लाइफ में होने जा रहा है, तो जितना अच्छा कभी समय ना बीता हो वो अच्छा समय अब आने जा रहा है और हाईली 100% चांसेस है आपके अपना स्थान, जगह छोड़ने या दूसरे जगह जाने के। और फॉरेन ट्रैवलिंग जैसे योग आपके पाम में बहुत अच्छे खासे मौजूद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यात्राओं का सौभाग्य, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सडन गेन प्रोग्रेस का ये फिश सिंबल और मोक्ष मुक्ति का कॉम्बिनेशन है। ट्रायंगल का साइन केतु पे जब हो तो ये कॉम्बिनेशन आकस्मिक धन लाभ देता है। इसीलिए यहाँ बताया गया कि अगर आप अपने नाम से भी प्रॉपर्टी कोई लेते हैं तो वो भी आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे करके जाएगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन का डायरेक्टली जो झुकाव है ये मरकरी की तरफ है, तो इस कंडीशन में आप आगे चल के या अभी से भी अगर चाहें तो ट्रेडिंग में डेफिनेटली अपना हाथ आजमा सकते हैं मरकरी रेमेडी के बाद में, तो इसमें आपको लाभ मिलने के आसार अच्छे हैं। शुक्र के ऊपर इतनी ज़्यादा आड़ी रेखा होना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये व्यक्ति को पार्टनर, रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा जजमेंटल और चूज़ी बनाता है। तो उस कारण से हर जगह कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्ट करना मुश्किल होता है और इसी कारण से वरीज ये मैरिड लाइफ में, प्लेजर फुलफिलमेंट में, रिलेशनशिप में ज़्यादा देता है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट यहाँ पर आप अगर पहनेंगे तो शुक्र के नेगेटिविटीज़ ख़त्म होगा और जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही जब एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे, पर्सनल रिलेशन, प्लेजर फुलफिलमेंट्स बहुत अच्छे हो सकेंगे। क्योंकि आपके पाम में मार्शियन लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसे देवदूत रेखा प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। हमेशा दृश्य अदृश्य शक्ति मौजूद होती है जीवन में, जो जीवन रेखा को बल देती है। इसलिए लाइफ में मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस, ट्रबल से आप जैसे जातक बचते हैं। अदरवाइज आपका जो ये वरीज या राहु लाइन है ये तो
तकरीबन 27 से ही एक्टिव हो चुका है, लेकिन लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग 30 से लेकर 35 के पीरियड में ज़्यादा इसने नेगेटिविटी दी है। लेकिन ये अपने तकरीबन मान के चलिए कि 20-30% ही इसने रिजल्ट दिए हैं, क्योंकि सपोर्टिव लाइन आपके पाँव में बहुत मेजर है, जिसके कारण अननोन, नोन या किन्हीं दूसरी शक्तियों के द्वारा भी आप बहुत ज़्यादा इन सब नकारात्मकता से बचे हैं और आगे भी बचते जाएंगे। तो आपके पास सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहने वाला है। शुक्र माउंट डेवलप होने के कारण परफेक्ट लग्जरीज कंफर्ट लाइफ में रहने वाला है। और चंद्र के क्षेत्र पर अभी भी आड़ी रेखा है, तो ये बेफिजूल का चिंतन मनन भय ये सारी चीज़ें दे रही है। अभी क्या है कि आपके चंद्र पे पॉजिटिव साइन फॉर्म्ड होना शुरू हो रहा है, जैसे स्क्वायर का साइन हुआ, इसके बाद में आपको अनदर जैसे ट्रायंगल के कॉम्बिनेशंस हुए। ये सब साइन आपको फॉरेन सेटलमेंट या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट देने के लिए बहुत अच्छे साइन है। और अपने क्रिएटिविटी आर्ट के द्वारा सिक्योर्ड होना यानी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने के साइन है। लेकिन ये बाकी जो चिन्ह है ये अपने को लेकर के ही डाउटफुल या तनाव में लेकर के जाता है। तो आपकी पीड़ा आपसे ही है और आपका उद्धार भी आपसे ही है, इसलिए चंद्र की स्थिति पर पहले हमें काम करने की ज़रूरत है। पैसा बहुत आया है, आएगा, रुकने नहीं वाला है, क्योंकि मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, फिंगर के बीच में गैप है, तो बहुत ज़्यादा ये खर्च कराता है या मनी लॉस भी कराता है। इसलिए इस कंडीशन में हमेशा इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड में फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे आपको बचपन से आध्यात्मिक धार्मिक रुचि दिया है। थर्ड फिंगर का सैटर्न पे झुकाव यानी प्रेजेंट को जितना आप अच्छा करते जाएं फ्यूचर अपने आप अच्छा होते जाएगा। सुन सबकी लेना करना अपने मन की इस तरीके के गैप इंडिकेट करते हैं। इसके बाद में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन आपकी लाइफ लाइन से बाहर की तरफ पूरा का पूरा झुक गया, जिसका तात्पर्य होता है कि अप्रोक्स 36 के पहले मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आपके आना है। और उसके बाद में आपको फर्दर किसी भी तरीके का हेल्थ या नेगेटिव इश्यूज़ किसी भी तौर तरीके से नहीं होगा। करियर स्टेबिलिटी भी आपके अराउंड 36 के आसपास से बढ़ने वाली है। माइंड लाइन में बायफोर्क होना दोनों हथेली में दिखाई दिया है, इसलिए मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस, यूनिक वे से सोचने की आदत और एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की योग्यता भी साफ साफ यहाँ दिखाई दे रही है। इसके बाद में सैटर्न के ऊपर में क्रॉस का साइन होने के कारण बहुत जल्दी किसी भी चीज़ में डिसइंटरेस्ट आ जाना, जब किसी से रिश्ता बिगड़ना, किसी चीज़ से दूर होना तो कभी पीछे मुड़ के ना देखना, और फिर उसके बाद बेफिजूल का चिंतन मनन ऐसी सारी गतिविधि होना। सन की कंडीशन फार बेटर हुई है, क्योंकि पहले क्रॉस का साइन जब यहाँ होता है तो एजुकेशन में फादर से अपने बड़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करवाता है। लेकिन अभी जैसे इसमें स्थितियाँ अच्छी हो रही है, राइट हैंड आपका बहुत अच्छे कंडीशन में जा रहा है, तो बहुत आप नेगेटिविटी से निकल के आए हैं और ज़िद आपके अंदर अच्छा है, विल पावर अच्छा है, वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर है। ये तीन चीज़ अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर होती चली जाएगी और सारे डिज़ायर एम्बिशन गोल आपके डेफिनेटली अचीव हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन से, स्ट्रगलिंग सिचुएशन या सराउंडिंग से खासकर दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वाटर एलिमेंट हैंड है आपका। तो आप जितना ज़्यादा पीसफुलनेस में रहेंगे या पीसफुल सराउंडिंग में रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी, आर्ट या टैलेंट निखर के आने वाला है। इसलिए खुद का काम करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।